Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is factors and multiples. तो जब हम factors and multiples की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो किसी को completely डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं 10 की बात करूँ वो 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली. तो 2 क्या हो गया? फैक्टर. और अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 5 से. तो हमारे पास क्या गया? 10. तो 10 क्या हो गया? 2 का मल्टीपल एंड 5 मल्टीपल 2. ओके, तो चलिए इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या क्या है. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपने पहले डेफिनेशंस पर. फैक्टर की बात करें, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. कि हम उसको पर्टिकुलरली डिवाइड कर सकते हैं. एंड the number is said to be the multiple of any one of its factor. तो जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं उसी का वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल. ओके, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ, दैट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाते हैं एंड ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पाते. तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर्स में आता है 2, 4, 6, 8, 10. ओके, देन ऑड नंबर्स की बात करें तो इसके जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर्स. तो एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर इवन और ऑड. तो नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं तो ऑड होते हैं या फिर इवन हो गए. नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक. वी आर हैविंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. जैसे आप 2 को ले लीजिए, उसके 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो खुद, दैट इज 2. 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर्स की तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे. जस्ट लाइक 2 तो नहीं होगा, जस्ट लाइक 4, 8, 6, 12, 10. ओके, नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पर है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर थे, हेरेस्टोनेसस, जिन्होंने एक टेबल बनाई थी प्राइम नंबर के लिए. तो उन्होंने कहा देखिए 1 तो क्या एक यूनिक नंबर है क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर है, ना तो प्राइम में आता ना कंपोजिट में आता. लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे वी अरेंज द नंबर्स एज अंडर. तो हमने यहाँ पे 2 देखा, 2 के सारे फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट. 4 हो गया, 6 हो गया. ठीक है, तो चिते इनफ. देन हमने 3 देखा, देन 3 के फैक्ट मल्टीपल्स को हमने क्या करा? सबको क्रॉस कर दिया. देन सेम 5, 7, 11. तो जो भी यहाँ पर नंबर्स आपको सर्कल में दिखाई दे वो सारे क्या बचे हुए हैं? इवन नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्विन प्राइम. अगर हम ट्विन प्राइम्स की बात करें तो ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिफर बाय 2 और प्राइम्स. हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 एंड 5, 5 एंड 7, 7 तो और तो नहीं 11, 30, 17, 19. तो आप देख लीजिए सब जो नंबर्स हैं प्राइम है और उनके बीच डिफरेंस कितना है? 2. देन वी आर हैविंग प्राइम ट्रिपलेट. ये तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए? ट्रिपलेट होने चाहिए. कब? जब इनके 3 प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 2. ओके, तो इसलिए 1 to 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, दैट इज 3, 5, 7. नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, इन फैक्टर्स को ऐड करते हैं, सारे फैक्टर्स को, वो उसके नंबर के ट्वाइस होना चाहिए. अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर 6 है, 6 के फैक्टर्स निकाले हमने 1, 2, 3, 6. वो ऐड करके कितने होंगे? 12. तो ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ अ नंबर. ओके, then we are having a co-prime numbers. तो co-prime numbers are said to be that numbers जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 ओनली. वो हो सकता है प्राइम भी हो सकता है नॉन प्राइम भी हो. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग गोल्डबेच कंजेक्चर. गोल्डबेच कंजेक्चर में हमारे पास क्या है? इवन नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से कोई भी बड़ा इवन नंबर ले लीजिए, वो क्या होगा? इस एक्सप्रेस हैज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स. अब देखिए हमने 8 लिया, 3 + 5 कर सकते हैं. 16 लिया, 3 + 13 कर सकते हैं. तो ये क्या है? हमारा सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स के इक्वल होते हैं. ओके, अब देखिए हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है या नहीं. तो हम उसको क्या करके देखेंगे? सिंपल डिवीजन. अगर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है देन इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट. तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 1 पर. तो यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हम यहाँ से सी पार्ट ले लेते हैं. तो इसके फैक्टर्स लेंगे. देखिए 50 फैक्टर्स कर देंगे. 1, 2, दिस इज 5, देन 10, देन उसके बाद आ जाएगा 25, देन 50.
Okay. Next is question number 2. Write the first 5 multiples of. Okay. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लेने तो सी पार्ट ले लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 31 इंटू 2. 2 1 से 2, 3 2 6. तो ये हो जाएगा 62. देन 3 1 से 3, 3 3 से 9. देन 4 से करेंगे 4 1 से 4, 4 3 से 12. देन 5 से करेंगे 5 1 से 5, 5 3 से 15. 6 से करेंगे 6 1 से 6, 6 3 से 18. ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट आने क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 25 एज अ फैक्टर. चलिए तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं. तो सिंपल इसको डिवाइड करते हैं 25 से. 25 5 जा 125, 25 6 जा 150. अब 2 हो गया, दिस इज 1 एंड 5. तो 25 5 जा 125. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन. ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए पार्ट. यहाँ पर करेंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स देखते हैं जस्ट लाइक 2. ओके, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29 31 37 till 40. ओके, चलिए तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. ओके, यहाँ पे बताना क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट. तो प्राइम नंबर्स में देखेंगे तो ये तो आ गया हमारा कंपोजिट नंबर एंड ये हो गया हमारा प्राइम नंबर. ओके, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. तो यहाँ पर डेफिनेशंस गिवन है. यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 12. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज आ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स. तो चलिए यहाँ पर करते हैं. चलिए बी पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर ले लेते हैं जो बड़े से बड़ा हो. 67 और प्लस 13. अगर हम 67 प्लस 13 करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ 18. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स. ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्लस 13 and then we are having तो हम ऐसा कर सकते 49 माइनस 31. सो वी आर हैविंग 8 एंड वी आर हैविंग 1. देन 11 ले लेते हैं. यहाँ पे बचा 7 और ये हो गया 7. तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स आ गए 31 11 एंड 7. ओके, चलिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो हेयर वी आर हैविंग 31 प्लस 11 प्लस 7. दैट इज योर आंसर. Make a list of 5 consecutive numbers and none of which is prime. Which of the following statement. चलिए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हुआ है दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लेते हैं. ओके, हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2 पर एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. डिटरमाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8. चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम दिस वन. अब देखिए हमें यहाँ पर 2 4 एंड 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है.
अब देखिए 2 के लिए हमें क्या देखना है, वंस प्लेस, ठीक है, तो हमें देखा 4 2 से डिविजिबल है, यस। फिर इसके लिए देखेंगे हम लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, तो हमने देखा 64 है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 द 4, 6 4 द 24, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा डिविजिबल। देन आता है हमारे पास 8, ये हो जाएगा 264, तो यहाँ पर हो जाएगी लास्ट 3 डिजिट्स, अगर 264 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पर जाएगा 8 से 24 एंड 3 से 24, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से चेक करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 6 9। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए तो हमें यहाँ पर चेक करना है 3 6 एंड 9। ओके, तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, 4 + 5 + 3 + 6 करा, तो हमने कितना आ गया 18, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 9 और 2, सॉरी 3 से डिविजिबल चेक करेंगे तो 3 से करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है 6, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देन उसके हैंड टू हैंड 9 से कर लेते हैं। तो इसका 9 से करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, क्या इसका सम 9 से डिविजिबल होगा, दिस इज 2 टाइम्स, तो ये भी डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो ये उठ गया। अब हमने देखना है कि लास्ट 2 डिजिट है, सो लास्ट की जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं क्योंकि ये क्या इवन नंबर है। 3 से हम ऑलरेडी कर चुके, तो 2 से भी है डिविजिबल, 3 से भी, तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो चले अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 5 और 10। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो ये 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। हम यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये 10 से तो नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि 5 है तो 5 से हो जाएगा। ओके, तो बस आपको इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 11। चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस इज ऑड प्लेस एंड दिस इज इवन प्लेस। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑड प्लेसेस को चेक करेंगे। ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, दैट इज 3 + 5 + 6, दैट इज 14। यहाँ पर देखेंगे इवन प्लेस, ठीक है, तो दैट इज 2 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें देखना है डिफरेंस। अब देखिए जो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या वो डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 14 - 3 11, तो ये 11 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके ऐसे फैक्टर्स, मतलब जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं, बस कंडीशन ये कि वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम निकालते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करके, जस्ट लाइक हमने 2 से डिवाइड करा, देन 2 से, देन 2 से, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 3, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं अपना आई पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 900 को लेते हैं, इसको 2 से करेंगे, दैट इज 45 एंड 0, देन 2 से करेंगे 2 2 4, 2 2 4 एंड दिस इज 5, एंड 3 से करेंगे 7 3 21 एंड 5 3 15, एंड 5 से करेंगे 5 1 5 एंड 25 5 5 25, 5 से करेंगे दिस इज 3 एंड 3 से करेंगे वी आर हैविंग 1। ओके, तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। अगर आपसे कोई बोले कि इसको लिख के दिखाइए तो आप कहेंगे 900 इक्वल्स टू 2। आप पावर्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, इनका आप सीक्वेंस कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, पहले 2 3 5, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो बाकी जो नंबर्स है उसमें भी सेम यही कंडीशन हमें यहाँ पर बतानी है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर
एंड उसका हमें बताना है कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें, दिस विल बिकम 1000। ओके, तो अब इसको हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 goes to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by, next we are having highest common factor, that is HCF. The highest common factor is HCF, is also known as greatest common divisor. अब देखिए आपके पास दो नंबर है, आप उसको बड़े से बड़े कौन से बेसिक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को, तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 8 to 12, इसको 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर हो गया, 4। ठीक है, तो वो हो गया हमारा HCF। अब HCF निकालने के लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो ये इस टाइप का डिवीजन होता है। अब इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम दो नंबर्स को लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवीजन। जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, डिविडेंड। फिर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आता है, फिर ये डिवाइजर बन जाता है। ऐसे तब तक चलता रहता है, ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। नेक्स्ट इज HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो पहले हम 2 का निकालेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको बचे उससे निकाल देंगे। नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ H पार्ट। तो देखिए जब भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं पहले। चले, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखते हैं। 60 के फैक्टर्स लिखेंगे 2। देन हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे 90 के फैक्टर्स। देन 120 फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF। अब देखिए HCF निकालने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो सॉरी, हाँ ये तो है। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास 2, तो और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 to 10 is 30। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से हम 3 डिजिट नंबर्स का ही ले लेते हैं। 2 का तो बेसिकली आराम से कर भी सकते हैं, वैसे तो 3 का भी कर सकते हैं, बट स्टिल। तो पहले हम 2 नंबर लेते हैं, दीज 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 1 टाइम, दैट इज 288। ठीक है,
देन अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 288 को, 7 3 ले सकते हैं ना, 27 4 आई 4 चला जाएगा, 4 2 8 7 4 28। तब ये जो आ गया वैसे ही दोनों का क्या आ गया एस सी एफ। बट अभी हमारे पास एक नंबर और है, उसको चेक करते हैं। हाँ, दिस इज 72 576, 8 7 से 56 होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे 8 टाइम्स करेंगे, 8 2 16 कैरी का आंसर 8 7 56 57। ओके, तो इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो हमारा एस सी एफ क्या आ गया 72। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर reduce each of the following fractions to the lowest terms by cancelling the SCF of the numerator and denominator. Okay, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। अब इन्होंने SCF को कैंसिल करने के लिए बोला है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SCF निकालते हैं पहले। दिस इज 3571379। ओके, तो यहाँ पर हम 3 3 4 टाइम करके देखें। 5 4 22 4 3 12 13 14, नहीं 3 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। 7 से 21, this is 2, and here we are 5 to 15 16 17, carry on, these are 9 and 1071, तो ये हो जाएगा 8 0, and here we are having 3। अब इसको डिवाइड करते हैं। हमें 1 टाइम करेंगे 308, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 and this is 4, and here we are having 308। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम, तो उसको भी नॉर्मली करना पड़ेगा। 7 से करके देखें, 7 9 63, नहीं नहीं नहीं, 6 से करके देखें, 6 5 5 से करके देखते हैं, 9 5 45 24, 6 से करके देखते हैं, 49 इंटू 6, 9 6 54, दिस इज 5 6 और 24 29, तो ये 6 टाइम्स चला गया 294। यहाँ से करेंगे, दिस इज 4 and we are having 1, then we are having 49। सही कर रहा हूँ क्या मैं? चलो एक बार चेक कर लेंगे। 49 को करेंगे 14 3 42, then यहाँ पर आ जाएगा 7, and here we are in 14 7 2 14, तो 7 क्या हो गया इसका HCF। चलिए अब आपने निकाला, तो हम यहाँ से दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7 1 7, यहाँ पे 6 7 9 63, 7 7 49, 7 से करेंगे तो 7 5 35 एंड देन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 पिक कर लेते हैं, सॉरी 11 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें एक ऐसा नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताइए जो इन सबको डिवाइड करे, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका 7 11 5। ठीक है, इससे डिवाइड करें तो 7 आना चाहिए, इससे डिवाइड करें तो 11, दिस इज 50। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 398 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 391। ओके, सेकेंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 436 माइनस 11, सो कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। एंड थर्ड नंबर की बात करें ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 542 माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड 3 माइनस 1 इज 2 एंड दिस इज 5। ओके, तो हमें यहाँ पे इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। तो चलो HCF निकालते हैं।
527, 425 एंड 391। चलिए तो अब यहाँ पर एस एफ निकालते हैं। पहले ये दो लार्जर नंबर्स ले लेते हैं, 425 एंड 527। तो 1 टाइम चला गया, उसको 4 टाइम्स करेंगे, एट सेवन सिक्स 42, 4 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ से एच कितना आ गया 17। तो मुझे नहीं लगता और कुछ आएगा, 17 ही हो जाएगा। बट एक बार भी 391 को और डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। 17 2 34, 51, 17 3 51। ओके यस, मैंने कहा था ना। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 17। तो 17 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर ये सब आएंगे। ठीक है, ओके तो बस आपको ऐसे ही करना था। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट नंबर, दैट इज एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स निकाल के जो भी सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसको हम अपना एलसीएम मान लेते हैं। एक मेथड ही हो गया। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स निकाले देन करें। देन डिवीजन मेथड, इसमें हम सारे जो भी नंबर्स उनको कंबाइन लिखे एंड देन उनको डिवाइड करें, ठीक है, एक साथ प्राइम फैक्टर्स से। चलिए उसके बाद एक रिलेशनशिप और आती है हमारे पास, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर देखें हम फॉर्मूले थोड़ा इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो दोनों नंबर्स ऊपर अपॉन एलसीएम। ठीक है, कोई भी एक नंबर निकालना है तो LCM into SF upon one number. So here we are having our exercise 5, find the LCM of the numbers in each. चलिए यहाँ से ले लेते हैं D part। तो देखिए यहाँ पे मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 2 से करेंगे, वी आर हैविंग 1, 8 into 36, 24, 27। 3 से करेंगे 6 3 18, 8 3 24 एंड 9 3 27। 3 से करेंगे 3 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 3। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 2 से करेंगे 1 4 3, अगेन 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा जस्ट लाइक 1 2 3 4, 2 पावर 4 3, 3 पावर 3, 2 to the 4, 4 4 is 16, 3 3 is 9, 3 is 27। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। अब दो तो हमारे पास आ गया LCM 330। चलिए नेक्स्ट इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड LCM इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन सी। तो यहाँ पर हमें इनका LCM निकालना है, ओके, और एचसीएफ निकालना है, ओके। देन उसके बाद हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 50 एंड 60 का पहले LCM निकाल लेते हैं। 5 से करेंगे दिस इज 10, 5 से करेंगे 12, देन 5 से करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 12, देन 2 से करेंगे 1 एंड दिस इज 6, देन 2 से करेंगे 3 एंड दिस इज 3। तो एलसीएम करेंगे तो
3 2 जा 6 2 जा 12 सॉरी 5 2 जा 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10 तो ये कितना 100 3 जा 103 जा 300 ओके। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में यहाँ पर हमें क्या गिवन है 50 एंड 60 तो सॉरी तो 50 से 60 को डिवाइड करेंगे हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 50 वन ज़ा 50 देन यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड हियर वी आर हैविंग 50 एंड दिस इज 5 टाइम्स 50 ओके। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया दिस इज 10 हाँ। चलिए अब हम ये निकाल लेते अब इसको सॉल्व करके प्रूफ करना क्या ये सही है या नहीं। तो 50 60 नंबर्स हैं सो दिस इज आवर 50 एंड दिस इज आवर 60 एचसीएफ हमारा निकल के आया था 10 एंड एलसीएम आया था 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 3000 एंड 5 6 30 एंड 2 0 है तो देखिए दोनों इक्वल आ गए तो हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। चलिए क्वेश्चन 11 पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोले गए 3 बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9 12 15 मीटर्स। एक हर 9 मिनट के बाद बेल रिंग होती है, एक जो सेकंड बेल है वो हर 12 मिनट्स के बाद रिंग होती है एंड जो थर्ड बेल है वो हर 15 मिनट्स के बाद होती है। तो एक टाइम ऐसा है जब ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी तो कितने मिनट्स के बाद करेंगी वो बताना। तो अभी ऐसा कुछ आता है हाँ तो वो यहाँ पे बोला गया इन व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एल से एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट्स 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 तो 3 तो यहाँ पे करेंगे तो हम 3 2 टाइम्स हो गया 2 अगेन 2 टाइम्स एंड दिस इज 5 ओके। तो A1 80 मिनट्स के बाद दोबारा से रिंग होंगी एक साथ ओके। सो इट्स अबाउट 3 आवर्स यस। अब यहाँ पे हमसे बोले गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 3 उसमें 3 प्लस करेंगे एंड वो इन सबको डिवाइड कर दे। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 27 35 25 एंड 5 ओके ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 27 35 25 एंड 5 ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 7 5 35 5 एंड 1 ठीक है। तो 5 से करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड देन 3 3 से 9 3 27 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ गया 25 इंटू 7 इंटू 27 तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 25 इंटू 27 इंटू 7 तो पहले 7 से कर लेते हैं ओके देन अब 27 से कर लेंगे हो गया 4715। तो अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा 4715 और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 3 तो जाएगा 4712 तो ये हो गया हमारा
अगर हम इसको 3 से इंक्रीज कर देंगे तो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।